अस्सलाम वालेकुम। कृष्णचंद्र पैदा हुए थे 1914 ईस्वी में और इंतकाल किए हैं 1977 में, ठीक है ना। कृष्णचंद्र भरतपुर में पैदा हुए। भरतपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान होना चाहिए। कृष्णचंद्र भरतपुर में पैदा हुए। उनका बचपन पूंछ कश्मीर में गुजरा, जहाँ उनके वालिद बहैसियत डॉक्टर तैनात थे, डॉक्टर की हैसियत से तैनात थे। उन्होंने वकालत का इम्तहान पास किया, फिर अंग्रेज़ी में एमए किया। कुछ दिनों वो ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता रहे। फिल्मों की कशिश उन्हें बम्बई ले गई, मगर उन्हें फिल्मों में ज़्यादा कामयाबी ना मिल सकी। उन्होंने कलम को ही रोज़गार का वसीला बनाया। कुछ लोग कृष्णचंद्र पर बसियार नवेसी का इल्ज़ाम भी लगाते हैं। कृष्णचंद्र का शुमार उर्दू के बड़े अफसाना निगारों में होता है। असल में कृष्णचंद्र बड़े अफसाना निगार थे। यहाँ इनका रिपोर्टाज तुम लोग पढ़े हो। कृष्णचंद्र का शुमार उर्दू के बड़े अफसाना निगारों में होता है। उन्होंने अफसाने के अलावा नावल, इंशाइये, रिपोर्टाज, ड्रामे, खाके, तंजिया व मज़ाहिया मज़ामीन भी लिखे, ठीक है ना। कई सिन्फ में वो हाथ उठाए, मगर उनकी असल पहचान नावल और अफसाने ही की वजह से है। कृष्णचंद्र का पहला अफसाना यरकान है, जो अदबी दुनिया लाहौर में 1936 में शाये हुआ। अफसाना का नाम है यरकान, और यह अफसाना कहाँ छपा था? अदबी दुनिया मैगज़ीन का नाम है, रिसाला का नाम है। लाहौर से निकला करता था अदबी दुनिया। जैसे तुम लोग को हम दिखलाए ना, उर्दू दुनिया, बच्चों की दुनिया, तहज़ीबुल अखलाक, ये सब रसाला तुम लोग देखे हो, रखा हुआ है टेबल में। उसी तरह अदबी दुनिया नाम का रिसाला लाहौर से निकला करता था। उसी रिसाला, उसी मैगज़ीन में इनका पहला अफसाना यरकान छपा था। उनके अफसानों का पहला मजमुआ तिल्सिमे ख़याल, अफसानों का पहला मजमुआ, अब ये मजमुआ का नाम है तिल्सिमे ख़याल, 1939 में शाये हुआ। उनके अफसानों के तकरीबन 32 मजमुए और 47 नावल शाये हुए। याद रखना, अफसानों के तकरीबन 32 मजमुए। हर मजमुआ में अगर 15, 20, 25 भी अफसाने होंगे तो कितना अफसाना वो लिखे, अंदाज़ा लगा सकते हो, है ना। और साथ ही 47 नावल। अपनी तख्लीकात यानी कि अपने लेख में, अपनी तख्लीकात में वो बहुत खूबसूरत शायराना ज़बान इस्तेमाल करते थे। उनके यहाँ मंज़र निगारी के आला नमूने भी पाए जाते हैं। उन्होंने हयत और तकनीक के बहुत से तजर्बे किए हैं। कृष्णचंद्र का तंज़ बहुत तीखा होता है। कृष्णचंद्र की तंजिया व मज़ाहिया तहरीरें भी बहुत मकबूल हुई। बहुत सी मुल्की और गैर मुल्की ज़बानों में उनके अफसाने और नावलों के तर्जमे हुए हैं। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड और पद्म भूषण का एजाज़ दिया गया, ठीक है ना। ये 2 बड़े बड़े अवार्ड से भी इन्हें नवाजा जाता है। इसके अलावा और भी कई अवार्ड, कई एजाज़ इन्हें मिला होगा, जिसका जिक्र यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो कृष्णचंद्र के बारे में यही मुख्तसर जानकारी थी, और ठीक है, अल्लाह हाफिज़।